तो हेलो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का मैथ्स है उसका सबसे शानदार जानदार चैप्टर है। उसका नाम है त्रिकोणमिति। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अगर आप इसको समझना चाहो तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है, गोण का मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है। और उसके बाद मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों के माप के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर आप त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। अब तीन कोण किस में होता है बताओ, क्या चतुर्भुज में तीन कोण होता है? नहीं। पंचभुज में होता है? नहीं। ये त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो बाबू हम लोग पढ़ेंगे ये त्रिभुज। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, ये आपको त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया होगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो है हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बातें हम लोग समझ लेंगे ताकि आपको जो है आगे मदद हो। तो देखो समकोण त्रिभुज में जो है एक एंगल होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का परिभाषा ही होता है कि जिस त्रिभुज का त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका एक कोण क्या हो, मतलब बराबर हो कितना का, तो 90 डिग्री का, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी और सी, ठीक है। ये हो गया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मेरे भाई 90 डिग्री के जो सामने का, एकदम इस बात को ध्यान से समझना, तब आपको आगे जो है अच्छे से समझ में आएगा। समकोण के सामने वाला जो कोण होता है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको एच से स्ट्रिक करते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कर्ण कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो पी, ए और सी है इसमें थीटा डिसाइड करता है। थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाले साइड को, जिस एंगल को थीटा हम मानेंगे उस अब कैसे थीटा मानेंगे ये आपको आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में। अभी सिर्फ समझना है कि जहां पे थीटा होता है तो उसके सामने वाले एंगल को पी कहते हैं। जैसे यहाँ अगर थीटा हमको आ गया सी के पास, तो इसके सामने वाला साइड कौन है? तो ये है ए बी। ए बी हमको क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम थीटा को तो तब फिर ये कहलाएगा बी। अरे कि थीटा के सामने वाला पी, अब बचा जो वो बी कहलाएगा। अगर हम थीटा यहाँ भेज दिए, इसके सामने वाला ये पी कहलाएगा और ये कहलाएगा बी। ये दोनों चेंज होते रहता है, एच कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे आता है बाबू, ये इसका इतना बात आप समझ गए, ठीक है। त्रिकोणमिति समझने के लिए इस त्रिभुज को समझना है। क्या समझना मेरे भाई? तो इसमें समझना ये है कि इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। कभी भी हम कर्ण या पर लंब या फिर आधार का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरी वीडियो में हम बोलेंगे एच, पी और बी। इतना बात को आपको समझना है। इतनी बात समझने के बाद यहीं पे एक चीज और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे एक आते हैं पाइथागोरस चच्चा, ठीक है। और पाइथागोरस चच्चा ने त्रिभुज के बारे में बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज क्या हो, अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो है अगर कोई भी एंगल कोई भी त्रिभुज समकोण हो, त्रिभुज क्या हो? समकोण हो, जिसमें एक एंगल उसका कितना हो? 90 डिग्री के बराबर हो। तो उन्होंने कहा था इस परिस्थिति में जो है इस पे एक रूल लागू होगा
सिर्फ ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, वो होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर जो होता है मेरे भाई वो एच स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस नाम के व्यक्ति ने बोला था, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। आगे समझेंगे हम लोग। अगर इसी में मेरे भाई एच इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ नहीं, इधर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, ये स्क्वायर का इधर रूट बन के आ गया। ये फॉर्मूला लगे हाथ हम लोग पकड़ लेंगे। इसमें देखो कभी कभी होता क्या है मेरे भाई कि आपको ये पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछ करके कहेगा कि आप पी स्क्वायर बराबर बताइए। तो एक बात बताओ भाई, यही पे पी स्क्वायर को मान लो हम इधरे रख लेते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पी स्क्वायर को अगर हम इधर रख ले तो इधर पहले से क्या था, एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर को रहने दिए, और बी स्क्वायर इधर प्लस में था ना, उसको इधर ला लेते हैं, तो इधर तो प्लस में, एच स्क्वायर के साथ कुछ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर इधर सुंदर नहीं लग रहा है, तो हम इधर इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह से अगर बी स्क्वायर बराबर पूछे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको ज्यादातर ध्यान में कंसेप्ट फलना को गोली मार, आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है मेरे भाई कि अगर पी स्क्वायर बोला तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस होगा, अगर बी स्क्वायर बोला तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर माइनस होगा, बस। अगर क्या बोले पी बी स्क्वायर पूछा तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अगर पी स्क्वायर पूछा एच स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बस पी और बी को माइनस करते रहना, जिसका पूछेगा उसके दूसरा जो बचा उसको माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना अगर आप समझ गए तो आगे का बात समझो। आगे का बात हम ये समझा रहे हैं कि अगर आपको पूछे ना त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात अगर कभी आपको पूछ दे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो मेरे भाई ये 6 होती है। इसको कभी ऐसे पूछ दिया कि बताइए आप ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति के कितनी निष्पत्तियां होती है, तो वह कितनी होती है बाबू, 6। कौन कौन 6, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। एक बार मेरे साथ बोलो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको एकदम घर में इस तरह से रट लेना है, और रटना है कैसे मेरे भाई, तो एकदम नाम है, नाम अब रटना ही पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं, डोंट कंसेप्ट। इसमें आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, रटना होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। एकदम 20 बार अभी मेरे सामने बोलो, बोल के दिखाओ, एकदम से बोलो, हाँ बोल रहे हो ना, इसी तरह बोलते रहना। 20 बार इसको बोलना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कोई दिक्कत? अब देखो, तो एक मिनट, इस चीज को क्या करना है मेरे भाई कि इसको याद कर लेना। अब देखो ये है क्या, तो ये यही चीज है जो इसका अनुपात। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हम लगाते हैं, और ये होता है पी बटे एच। कॉस थीटा होता है बी बटे एच। टेन थीटा होता है पी बटे बी। अब बोलोगे सर कैसे याद करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर। बस एक चीज खाली बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। थोड़ा सा समझो इस बात को, अगर आप याद कर लिए तो एक टेबल खाली समझ लो, अगला इसी टेबल पर हम सारा फॉर्मूला बता देंगे। पी बी पी और एच एच बी, ये होता है इसका एक टेबल। मेरे भाई इसको ध्यान में रखना, कभी तुमको दिक्कत नहीं होगा, ये एकदम पैरासीटामोल है। अब देखो आगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब एक बात को समझो आप, ये ऐसे हम बताए, इसलिए बोले याद रखते, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस कुछ नहीं याद करना है। साइन अगर थीटा भी आपको मन है तो लगा दो, थीटा भी लगा दो, थीटा भी लगा दो, आपका मन है तो कहाँ रोक रहे। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे ये होगा पी बटे एच।
देखो है कि नहीं है। अगर हम cos थीटा बराबर लिखेंगे तो ये होगा b बटे एच, b बटे एच। और उसके बाद अगर tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा p बाय b, तो p बटे b होगा। अब इसी को उल्टा कर दो, साइन का देखो उल्टा क्या है cosec, लिख दो cosec, cosec बस इसी को उल्टा देंगे h बटे cosec, h बटे p। उसके बाद अगर हमको cos का होता है sec, cos का होता है sec थीटा बराबर क्या h बटे b। और उसके बाद tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर b बटे p, बस b बटे p। अब एक चीज आप बोलोगे कि सर आप जो है ना ये p b p h h b तो लिख दिया, हम कैसे लिखे, हमको तो याद ही नहीं रहता है। मेरे पास उसका राम ज्ञान है, आज आज देखो ना किधर। जैसे हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखोगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अच्छा बोलोगे सर ये वाला डायलॉग पुराना हो गया, नया डायलॉग ले। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद सारा फॉर्मूला पी बटे एच बी बटे एच तुमको चुटकियों में याद हो जाएगा। और उसके बाद बता रहे हैं हम कि इसके बाद जो है हम अगला जो वीडियो दे रहे हैं उसमें इसी टेबल पे सारा फॉर्मूला को चुटकियों में आपको याद नहीं करा दिए तब बोलिएगा, एकदम धुआं धुआं कर दिया जाएगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री को। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग बाबू थोड़ा लंबा हो रहा है, यहाँ पर समाप्त करते हैं, इतना बात आप कर लो। आगे इसके आगे हम लोग फिर चलाने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।